हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है, सिमेट्री। उसका फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 223 टू 227 पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्या देख चुके हैं, जनरेटिंग शेप्स हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऐसे शेप्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं जिनमें हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिल जाए। वो टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है एंड देन फिर आना है फिगर इट आउट पे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ही सभी से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे पंचिंग गेम। ठीक है, पंचिंग गेम में क्या देके रखा है, द फोल्ड इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। किसी भी चीज को या पेपर को हम फोल्ड करते हैं, वही क्या बनती है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, प्लेन पेपर को फोल्ड कर दिया एंड देन ओपन किया, जो क्रीज आई होगी, जो लाइन फॉर्म हो रही होगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, punch holes at different locations of a folded square sheet of a paper using a punching machine and create different symmetric patterns। क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, पंच होल्स करने हैं, वो भी अलग अलग लोकेशंस पर, वो भी फोल्डेड स्क्वायर के, फोल्डेड स्क्वायर शीट के। ठीक है, किसका यूज करके, पंचिंग मशीन का यूज करके, एंड देन फिर क्या करना है, डिफरेंट सिमेट्रिक पैटर्न्स को क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक ले लोगे शीट। ठीक है, शीट को कर दोगे आप फोल्ड इक्वली, इक्वल हाफ्स में फोल्ड कर दोगे। ठीक है, जैसे ही फोल्ड करोगे उसके बाद आप क्या करोगे, पंच कर दोगे। आप देख पाओगे कि ये जो शीट है इसे फोल्ड किया गया सबसे पहले एंड देन फिर यहाँ से पंच कर दिया गया। ठीक है, एंड देन फिर जब इस शीट को आप खोलोगे, आपको एक की जगह दो होल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे आपको, सेम दो होल्स दिखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर एक बीच में लाइन भी दिखेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और ऐसे ही अगर एक की जगह हमने दो बार पंच किया होता तो आपको 4 होल्स दिखते। ठीक है, क्योंकि जब हम पंच कर रहे हैं तो पीछे साइड भी तो ये फेस दिख रहा होगा आपको। जो दूसरा हाफ है, 1/2 में ये देके रखा है, जो सेकंड हाफ है पेपर का वो पीछे साइड है। तो जब हम पंच कर रहे हैं तो एक की जगह 2 होल बन जा रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए अब यहाँ पे हमें देके रखा है पंचिंग गेम से ही रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अ होल वाज पंच्ड इन अ फोल्डेड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर एंड देन द पेपर वाज अनफोल्डेड। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो हमें फिगर्स देके रखे हैं, सबसे पहले तो क्या किया गया है, फोल्डेड पेपर को पंच कर दिया गया है, होल बना दिया गया है। ठीक है, एंड देन फिर पेपर को अनफोल्ड कर दिया गया, मतलब ओपन कर दिया गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई द लाइन अलॉन्ग विच द पेपर वॉज फोल्डेड। बोला जा रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन बनेगी जिससे हमने फोल्ड किया है पेपर को, मतलब बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, फिगर डी वॉज क्रिएटेड बाय पंचिंग अ सिंगल होल, हाउ वॉज द पेपर फोल्डेड। ठीक है, वही पेपर फोल्डेड के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ए वाला देख लेंगे फिगर। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो होल है सेम वैसे यहाँ पर भी होल बना हुआ है। ठीक है, तो कैसे पेपर फोल्डेड होगा कि जब पंच किया गया तो दोनों ही साइड क्या आ गए, दोनों ही साइड होल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी, जो लाइन
जिससे पेपर फोल्ड हुआ होगा वो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल लाइन रही होगी, ठीक है। जब वर्टिकल लाइन से इस पेपर को फोल्ड किया होगा एंड देन पंच किया होगा तो एक होल यहाँ पे आ गया, एक होल यहाँ पे आ गया, ठीक है। आया समझ में? चलिए फिर सेकंड फिगर में हम देखते हैं। सेकंड फिगर में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो होल्स बने हुए हैं एंड दोनों ही होल्स साथ में हैं। तो यहाँ पर जो लाइन बनी होगी जिससे फोल्ड कर दिया गया होगा, या लाइन ऑफ सिमेट्री जिसे कह सकते हैं, वो कौन सी होगी? तो वो होगी डायगोनल शेप में, बिल्कुल ऐसे डायगोनल शेप में होगी, ठीक है। आया समझ में? अब इस शीट को जब डायगोनली फोल्ड कर दिया गया होगा एंड देन कॉर्नर पे पंच कर दिया होगा एंड देन फिर अनफोल्ड कर दिया होगा पेपर को, तो ऐसे दो होल्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो इसे एक्टिविटी बेस पे परफॉर्म भी कर सकते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर यहाँ पर अगर आप देखें, एक होल यहाँ पे है, एक होल यहाँ पे है, तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन कौन सी बनेगी? बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ठीक है। ऐसे जब पेपर को फोल्ड कर दिया होगा एंड देन उसके बाद पंच कर दिया होगा तो एक होल आपको यहाँ पे मिलेगा, एक होल आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसकी अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो एक हो जाएगी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे? जब हमने इसको वर्टिकली फोल्ड किया एंड देन एक साइड पंच किया, दूसरे साइड पंच किया, पेपर को 2 बार पंच किया, तो यहाँ पर आपको 2 की जगह 4 होल्स मिल जाएंगे जब आप पेपर को अनफोल्ड कर दोगे, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर वर्टिकल की जगह आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी पेपर को फोल्ड कर सकते हैं एंड जब आप 2 साइडेड को पंच करोगे अगेन आपको 4 होल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो ये हमने क्या बना ली? लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी हर एक फिगर की। अब बोला जा रहा है फिगर डी वॉज क्रिएटेड बाय पंचिंग अ सिंगल होल। अब बोला जा रहा है कि जो फिगर डी है, ये जो फिगर दिख रहा है, इसको एक ही सिंगल होल से पंच कर दिया गया है, ठीक है। हाउ वॉज अ पेपर फोल्डेड? तो हमसे पूछा जा रहा है कि पेपर कैसे फोल्ड होगा। मैंने तो यहाँ पर आपको कैसे बताया कि डबल पंच होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि डबल पंच नहीं, एक सिंगल पंच में ही 4 होल्स हमें मिल गए, तो पेपर कैसे फोल्ड हुआ होगा? तो अगर हम पेपर की बात करें, यहाँ पे ये जो डी वाला आपको फिगर दिख रहा है, सबसे पहले ऐसे फोल्ड हुआ होगा एंड देन आपने जब फोल्ड किया होगा तो आपको कुछ ऐसा मिला होगा, ऐसा पेपर मिला होगा। अब इस पेपर को अगेन फोल्ड कर दिया होगा, ठीक है, दूसरी बार फिर से फोल्ड कर दिया होगा, ठीक है। तो जब दूसरी बार फोल्ड कर दिया गया एंड देन फिर अनफोल्ड कर दिया गया तो आपको कुछ पेपर इस शेप में दिखेगा, मतलब ऐसी लाइंस आपको अनफोल्डेड पेपर पे दिखेंगी, ठीक है। आया समझ में? मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, पहली बार एंड दूसरी बार फिर से फोल्ड कर दिया गया एंड देन उसके बाद पंच कर दिया गया। जब पंच किया तो एक की जगह कितने होल्स मिल गए? एक की जगह 4 होल्स मिल गए, वो भी एक सिंगल पंच में, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लाइंस बना देंगे, पहले ऐसे फोल्ड हुआ है एंड देन फिर ऐसे फोल्ड करने के बाद ऐसे भी फोल्ड हुआ है, ठीक है। तो आप जब अनफोल्ड करोगे आपको ऐसी लाइंस मिलेंगी, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में बोला जा रहा है, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दे के रखी है, हमें दूसरा होल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर पहले फिगर को आप देखोगे तो डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री दे के रखी है, मतलब पेपर को डायगोनली फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो डायगोनली फोल्ड कर रहे हैं तो एक होल यहाँ पे है तो दूसरा होल कहाँ पे होगा? यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे होगा दूसरा होल? बिल्कुल यहाँ पे। आया समझ में? अब नेक्स्ट इस यहाँ पे फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हमें किस में दे के रखी है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दे के रखी है, मतलब पेपर ऐसे फोल्ड हो रहा है। अब पेपर ऐसे फोल्ड हो रहा है तो एक होल यहाँ पे है तो दूसरा होल कहाँ पे होगा? यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये ट्राइंगल शेप दिख रहा है,
एंड यहाँ पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, तो मतलब ट्राइंगल को ऐसे फोल्ड कर दिया गया है। अब ऐसे फोल्ड कर दिया गया है तो एक होल यहाँ पे, तो दूसरा होल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, अगर हम इस सर्कल को देखें, आप देख पाओगे कि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे है, मतलब सर्कल को ऐसे फोल्ड कर दिया गया है। अब सर्कल को ऐसे फोल्ड कर दिया गया, देन उसके बाद पंच किया गया है, तो एक होल यहाँ पे, तो दूसरा होल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे उसके जस्ट साइड में बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इस सर्कल को अगेन आप देखोगे तो दूसरा भी डायगोनल शेप ही आपको दिख रहा होगा, मतलब पेपर को, इस सर्कल को ऐसे फोल्ड कर दिया गया है एंड देन उसके बाद पंच किया गया है, तो एक होल यहाँ पे है, तो दूसरा होल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो अदर होल फाइंड आउट करना था, तो हमने यहाँ पे कर दिया है, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड दे के रखा है। क्वेश्चन थर्ड क्या है, हियर आर सम क्वेश्चंस ऑन पेपर कटिंग। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर पेपर कटिंग के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दे के रखे हुए हैं आगे। ठीक है, कंसिडर अ वर्टिकल फोल्ड, वी रिप्रेजेंट इट दिस वे। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो वर्टिकल फोल्ड देखना है, कोई भी शीट को आप वर्टिकली ऐसे फोल्ड करोगे, यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। देन उसके बाद सिमिलरली अ हॉरिजॉन्टल फोल्ड इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, और ऐसे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड कर देंगे। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक पेपर है, ये दूसरा पेपर है। ठीक है, तो जब आती है वर्टिकल फोल्ड की बात, तो आप ऐसे फोल्ड करते हो एंड लाइन, अब जब अनफोल्ड करोगे तो लाइन आपको ऐसी दिखेगी। एंड जब बात आती है हॉरिजॉन्टल फोल्ड की, तो आप ऐसे फोल्ड करते हो पेपर को एंड जब आप अनफोल्ड करोगे तो आपको लाइन ऐसी दिखेगी। ठीक है, आया समझ में। अब इसी से रिलेटेड आगे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 4, आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कट्स प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द होल व्हेन द पेपर इज ओपन। आफ्टर यू हैव मेड योर प्रिडिक्शन मेक द कटआउट्स एंड वेरीफाई योर आंसर। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, फिगर दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रही है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो क्या किया गया, पेपर को फोल्ड कर दिया गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पेपर को फोल्ड कर दिया गया। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपको शेप दिख रहा है डॉटेड लाइन में, इस शेप से पेपर को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। इस फोल्डेड पेपर को यहाँ से इस शेप से कट कर दिया गया, ये आप देख सकते हो सिजर से काट रहे हैं। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि हमें प्रेडिक्ट करना है कि शेप कैसा बनेगा जब हम इसको मतलब कट कर देंगे, इस शेप को कट कर देंगे एंड पेपर को ओपन कर देंगे। मतलब पेपर को कब ओपन करना है, कट करने के बाद ओपन करना है। ठीक है, तो कैसा शेप बनेगा, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग जब पेपर ओपन होगा वो ऐसा दिखेगा, कुछ रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, एंड फोल्डेड पेपर है तो आपको वर्टिकली ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी। ठीक है, एंड उसमें भी अगर हम बात करते हैं इस शेप की, तो आधा शेप कटा हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, आधा शेप कटा हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पर खाली आपको ऐसा शेप मिल जाएगा। मतलब रेक्टेंगुलर शीट में जो ये पोर्शन होगा वो बिल्कुल आपको खाली मिलेगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। आया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ये क्या है, ये शीट है, पिंक शीट आपको दिख रही होगी। तो जैसे ही पिंक शीट को फोल्ड किया हमने वर्टिकली एंड जो शेप हमें दे के रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने काटा, तो हमें ओपन करने के बाद कुछ ऐसा फिगर मिलेगा जहाँ पर आप देख पाओगे कि ये पूरा होल हमें मिल जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा, खाली मिलेगा। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें बी फिगर दे के रखा हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो वर्टिकली फोल्ड है ये पेपर एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये शेप बना हुआ है। तो इस शेप के अकॉर्डिंग क्या करना है, पेपर को कट करना है। जब इस शेप के अकॉर्डिंग पेपर को कट करोगे एंड देन अनफोल्ड करोगे, तो अनफोल्ड करने पे आपको ऐसी शीट दिखेगी। ठीक है, जिसमें आपको ऐसी लाइन दिखेगी, क्योंकि फोल्ड किया है तो लाइन तो दिखेगी अनफोल्ड करने पे। ठीक है, एंड शेप आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पे
आपको यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बनता हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ पर आपको इतना पोर्शन खाली मिलेगा उस रेक्टेंगुलर शीट का, क्योंकि हमने क्या कर दिया, कट कर दिया है। ठीक है, ये पोर्शन आपको पूरा ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो सॉल्यूशन, क्या देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर जो फिगर है, इतना पोर्शन आपको क्या मिल रहा है, बिल्कुल एज होल मिल रहा है, ब्लैंक मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इतना पोर्शन फोल्डेड पेपर में कट कर लिया था। तो जब आप उसको ओपन करोगे आपको ऐसा कुछ शेप मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगेन आप फिगर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो इस शीट को वर्टिकली फोल्ड कर रहे हैं, वर्टिकली फोल्ड कर दिया। देन उसके बाद अगेन इसे ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, दोबारा से फोल्ड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो दोबारा से पेपर को फोल्ड कर दिया गया, आपने भी ट्राई किया होगा। ठीक है, देन उसके बाद इतना पोर्शन एंड इतना पोर्शन क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। इसी फोल्डेड पेपर पे इतना पोर्शन एंड इतना पोर्शन क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम कट करेंगे तो आपको ऐसा फिगर दिखेगा। ठीक है, फोल्डेड पेपर आपको ऐसा दिखेगा क्योंकि इतना एंड इतना पोर्शन तो हमने कट कर दिया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है ये करने के बाद जब हम पेपर को ओपन करेंगे तो कैसा फिगर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा करने के बाद, इस एक्टिविटी को फॉलो करने के बाद जब पेपर को आप अनफोल्ड करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा जहां पे ये पोर्शन आपको खाली मिलेगा, ये पोर्शन खाली मिलेगा, ये पोर्शन खाली मिलेगा, ये पोर्शन भी खाली मिलेगा एंड ये पोर्शंस भी आपको क्या मिलेंगे, खाली मिलेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए एंड आप चाहो तो इसे घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही शेप्स मिलने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डी क्वेश्चन। इसमें भी आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें पेपर दिख रहा है, वर्टिकली इसे फोल्ड कर दिया गया। वर्टिकली फोल्ड करने के बाद इतना पोर्शन यहाँ पे, ये पोर्शन एंड ये पोर्शन क्या हो रहा है, कट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम इतना इतना पोर्शन काटेंगे तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिल जाएगा। ये फोल्डेड पेपर ही है, अभी अनफोल्ड नहीं किया। अब इतना कट करने के बाद जब हम उसे अनफोल्ड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिल जाएगा जहां पर आप देख पाओगे कि पूरी ये शीट है एंड देन उसके बाद इतना पोर्शन आपको खाली मिलेगा, यहाँ से इतना पोर्शन खाली मिलेगा एंड यहाँ से आपको ये वाला पोर्शन भी खाली मिलने वाला है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, सपोज यू हैव टू गेट ईच ऑफ दीज शेप्स विद सम फोल्ड्स एंड अ सिंगल स्ट्रेट कट। क्या बोला जा रहा है, आपको सपोज करना है, यू हैव टू गेट ईच ऑफ दीज शेप्स विद सम फोल्ड्स एंड अ सिंगल स्ट्रेट कट, कि आपको जो ये शेप्स दिख रहे हैं ना, ये जो फिगर दिख रहा है, आपको ये फिगर कैसे चाहिए, मतलब सिंगल फोल्ड से चाहिए। एक ही बार आप फोल्ड करो एंड एक ही बार आप कट करो तो आपको ये शेप्स मिल जाए। ठीक है, आया समझ में? ये बोला जा रहा है आपको सपोज करना है कि आप जब फोल्ड कर रहे हो पेपर को एंड देन एक बार ही कट कर रहे हो तो आपको ऐसे कुछ शेप्स मिल जाए। ठीक है, हाउ विल यू डू इट, तो आप ये कैसे कर पाओगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। द होल इन द सेंटर इज अ स्क्वायर। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले जो आपको होल दिख रहा है ये किस शेप का दिख रहा है, स्क्वायर शेप का दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है द होल इन द सेंटर इज अ स्क्वायर। अब सेकंड वाला जो होल आपको दिख रहा है ना, ये भी क्या है, ये भी स्क्वायर है। क्या है ये भी स्क्वायर है। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए
नोट फॉर द अबव टू क्वेश्चंस चेक इफ द फोर साइडेड फिगर इन द सेंटर सेटिस्फाई बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। बोला जा रहा है अब यहाँ पर जो दो चीजें हमें दे के रखी है कि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है कि इन दोनों ही फिगर में जो कि हमें होल दिख रहे हैं, ब्लैंक दिख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों ही फिगर में स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लग रही हैं क्या। तो सबसे पहले अगर हम इसे चेक करते हैं 1 2 3 4 फोर साइडेड फिगर है एंड चारों ही साइड्स हमें इक्वल दिख रहे हैं, ठीक है। साथ में ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, चारों साइड्स इक्वल भी हैं, चारों साइड्स 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, मतलब राइट एंगल बना रही हैं, तो मतलब ये स्क्वायर ही है क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं तो आप देख पाओगे 1 2 3 4 यहाँ पे भी चार साइड्स हैं, चारों साइड्स इक्वल है एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो चार एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 ये चारों एंगल्स भी हमें इक्वल दिख रहे हैं, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो मतलब इसमें भी प्रॉपर्टी लग रही है, कहाँ किसकी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। अब यहाँ पे हमें दे के रखा है सॉल्यूशन, किस चीज का सॉल्यूशन, फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। हमसे बोला जा रहा था कि हमें बताना है कि हम कैसे फोल्ड करेंगे और कैसे कट करेंगे फिगर को कि हमें ये एंड ये वाला फिगर मिल जाए। तो सबसे पहले अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हमें ऐसा फिगर चाहिए, सबसे पहले तो प्लेन पेपर लेंगे, उसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इतने बड़े पेपर को वर्टिकली फोल्ड करोगे, वर्टिकली फोल्ड करना है, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा पेपर मिलेगा, ठीक है। तो जब आपको ऐसा पेपर मिल रहा है तो यहां पर आप क्या करोगे, इतना कट कर दोगे, ठीक है। तो जब आप इतना कट करोगे एंड देन पेपर को अगेन फोल्ड करोगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लाइन दिखेगी, ठीक है, एंड यहां पर आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पे प्रॉपर आपको दिख नहीं रहा है लेकिन सॉल्यूशन में एक बार आते हैं आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो पेपर है, पेपर को वर्टिकली फोल्ड किया गया एंड देन उसके बाद इतने शेप से काटा गया, ठीक है। यहाँ पर नहीं काटना है, यहाँ पर काटना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर जो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी ना उसी से काटना है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ओपन पेपर मिलेगा। जब आप पेपर को ऐसे फोल्ड करते हो तो ये चीजें ओपन मिलती है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इसे नहीं देखना है। जहां से हमें बंद मिलता है ना, ऐसा है पेपर, ठीक है, ऐसा है पेपर, इसे बंद कर रहे हैं तो जहां से हमें बंद मिलता है ना वहीं से काटना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री से, ये जो लाइन वर्टिकली हमने फोल्ड किया ना जहां से, तो ऐसे शेप को काटना है। तो जब आप शेप को काटोगे तो ऐसा कट मिलेगा, ठीक है, ये आपने काट दिया। अब उसके बाद क्या करना है, पेपर को अनफोल्ड करना। तो जैसे पेपर को आप अनफोल्ड करोगे आपको यहाँ पर बीच में एज होल स्क्वायर शेप का मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बी वाले के लिए भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें अगेन स्क्वायर मिला है, लेकिन स्क्वायर थोड़ा राउंडेड है, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे नहीं है, थोड़ा उसको टर्न कर दिया गया है, ठीक है। तो हमें ऐसा स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगेन हम क्या करेंगे, पेपर लेंगे, पेपर को वर्टिकली फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पर जो आपको बंद वाला एरिया दिख रहा है उसको हम कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ये शेप, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे काटना है, ठीक है। तो जब हम इसे ऐसे काट रहे हैं देन उसके बाद इसी पेपर को अनफोल्ड कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा शेप मिल जाएगा जिसमें अगेन आपको ये जो पोर्शन है एज अ होल स्क्वायर शेप का मिलेगा, ठीक है। आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 क्या है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू दीज शेप्स हैव।
हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमें यहाँ पे इन शेप्स में मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री की, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है वो दो इक्वल पार्ट्स में या दो इक्वल हाफ्स में किसी भी फिगर को डिवाइड कर देती है। एंड जब उस फिगर को हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, जो दोनों इक्वल हाफ्स होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या हम बोल सकते हैं कवर करेंगे, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर हम इस फिगर की बात करें तो पहली लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये पोर्शन एंड ये पोर्शन दोनों आपको सेम दिख रहे होंगे, आइडेंटिकल दिख रहे होंगे, टू इक्वल हाफ्स में बटे हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड आप ऐसे जब फोल्ड करोगे इस फिगर को तो एक दूसरे को कवर भी करेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, ठीक है। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करते हैं, ये एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी जहां पे अगेन आप देख पाओगे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, दोनों आपको आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लग रहे होंगे, ठीक है। आया समझ में। एंड यहाँ पर जब इस फिगर को आप ऐसे फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे ये पोर्शंस, ठीक है, कवर भी करेंगे। तो दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी फिगर की, तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी, ठीक है, जिसमें अगेन आपको ये पोर्शन एंड ये पोर्शन आइडेंटिकल लगेंगे, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड लगेंगे। एंड जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तब भी एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। एंड ये चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी जहां पर अगेन ये एंड ये पोर्शन आपको सेम आइडेंटिकल लगेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड लगेंगे। एंड जब आप इसे ऐसे फोल्ड करोगे तब एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3 4। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिल रही है, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर हम लिख देंगे फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। नेक्स्ट फिगर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन, तो आप देख पाओगे ये पोर्शन एंड ये पोर्शन बिल्कुल सेम है। एंड जब आप इसे फोल्ड करोगे तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए ऐसे ही अगर हम बात करें, ये हो गई पहली लाइन ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगेन आपको ये पोर्शन दोनों आइडेंटिकल लग रहा होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है। एंड जब आप इस फिगर को ऐसे फोल्ड करोगे तो आप देख पाओगे दोनों ही पोर्शन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, कवर करेंगे। ये क्या हो गई, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देन उसके बाद ये आप देख सकते हो ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। यहाँ पर भी दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल है, फोल्ड करोगे तो ओवरलैप करेंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए ये क्या है, ये है चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर भी आपको दोनों पोर्शन आइडेंटिकल लग रहे होंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड लग रहे होंगे। एंड जब आप इसे फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप एंड कवर भी करेंगे। ये क्या है, चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। देन उसके बाद ये फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगेन ये पोर्शन आपको इक्वल लग रहे होंगे। एंड देन उसके बाद फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को कवर भी करेंगे, ठीक है। देन ये सिक्स्थ लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगेन ये पोर्शन आपको इक्वल लग रहे होंगे एंड कवर करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड ये सेवंथ लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड ये एट्थ लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगेन वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा, आप जब फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। तो टोटल अगर हम यहाँ पे देखें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना दिया हमने। 1 2 3 4 एंड देन उसके बाद 1 2 एंड देन उसके बाद 3 एंड देन उसके बाद 4
एंड देन उसके बाद 5 एंड देन उसके बाद 6 एंड देन उसके बाद 7 एंड देन उसके बाद 8। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन रही है? 8 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दे के रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड यहाँ पर क्या है? 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दे के रखा है? अ ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स इक्वल है एंड तीनों ही एंगल्स इक्वल है। तो ऐसा ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? पहले तो ऐसा ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड जब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, तो सबसे पहले ये हो जाएगी एक लाइन ऑफ सिमेट्री जहाँ पे आप देख पाएंगे ये पोर्शन एंड ये पोर्शन दोनों ही 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड है एंड जब आप इसे फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर उसके बाद ये क्या है? ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक ये पोर्शन अगेन आपको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लग रहे होंगे। ठीक है, आइडेंटिकल भी लग रहे होंगे, फोल्ड करोगे ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये हो जाएगी तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री जिसमें अगेन ये पोर्शन आपको इक्वल भी लग रहे होंगे एंड आप फोल्ड करोगे तो ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए तो अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो सबसे पहले 1 एंड देन 2 एंड देन 3। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिल गई है? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें इस ट्राइंगल में मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख पाओगे यहाँ पर भी सेम वही चीज दे के रखी है, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है? अ हेक्सागोन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। एक ऐसा हेक्सागोन जिसके सारे ही साइड्स इक्वल हैं एंड सारे ही एंगल्स इक्वल हैं। सबसे पहले अगर हम हेक्सागोन की बात करते हैं तो इसमें रहते हैं 6 साइड्स 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स। और ये जो 6 साइड्स है, ये जो 6 साइड्स है एंड ये जो 6 एंगल्स हैं, दोनों ही क्या है? दोनों ही यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो इस हेक्सागोन को हम क्या बोलेंगे? इस हेक्सागोन को हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। क्या बोलेंगे हम? रेगुलर हेक्सागोन बोलेंगे। ये पहले के चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी। वैसे तो डायरेक्टली अगर मैं बताऊँ यहाँ पे आपको 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी। ठीक है, कैसे? सबसे पहले तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। आप देख सकते हो ये पोर्शन 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है, फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक लाइन हो जाएगी। ये पोर्शन अगेन 2 इक्वल हाफ्स में आपको डिवाइडेड दिख रहे होंगे, फोल्ड करोगे तो अगेन ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आप देख सकते हो ये पोर्शन अगेन आपको इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लग रहे होंगे, ओवरलैप भी हो जाएंगे फोल्ड करने पे। ठीक है, देन उसके बाद ये पोर्शन अगेन आपको आइडेंटिकल लग रहे होंगे, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लग रहे होंगे, फोल्ड करोगे तो अगेन ये ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये पोर्शन 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है, फोल्ड करोगे तो क्या होंगे? एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे
एंड ऐसे ही ये पोर्शन आपको आइडेंटिकल दिख रहे होंगे, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड दिख रहे होंगे, फोल्ड करोगे तो ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमने कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री देख ली, 6। एक साथ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन उसके बाद यहाँ पे 6। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई है रेगुलर हेक्सागोन में, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम वही चीज दे के रखिए, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या है, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी। बोला जा रहा है हर एक फिगर को देखना है एंड बताना है इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, ठीक है। आया समझ में? लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर अगर हम इस फिगर को देखें तो लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी होगी, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये वाला जो फिगर है एंड ये वाला जो फिगर है बिल्कुल आपको इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लग रहा होगा, आइडेंटिकल लग रहा होगा, एंड जब आप इसे फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, कवर भी करेंगे, दोनों ही पार्ट्स, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो ऐसी बन जाएंगी, ठीक है। जहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है आपको अगेन इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लग रहा होगा, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड आइडेंटिकल लग रहा होगा, एंड जब आप इसे फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और लाइन ऑफ सिमेट्री भी बन सकती है ऐसे, ठीक है, जहां पे अगेन अगर आप देखें सबसे पहले तो अगेन जहां पे आप देखें ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है आपको इक्वल दिखेगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड, एंड फोल्ड करने पर अगेन एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे। मतलब यहाँ पे बेसिकली कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही है, 1 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन रही है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, आप देख पाओगे ये पोर्शन अगेन आइडेंटिकल लग रहे हैं, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है, फोल्ड करोगे तो ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप ऐसे बनाते हो तो ये पोर्शन अगेन क्या लग रहे हैं, आइडेंटिकल लग रहे हैं, फोल्ड करने पे ओवरलैप भी होंगे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल गई है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप इस फिगर को देखते हो तो यहाँ पर क्या होगा, पहली लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन जाएगी जहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है दोनों ही आइडेंटिकल है, इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइडेड, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है, एंड फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी ड्रॉ करते हो तो ये पोर्शन एंड ये पोर्शन आपको फिर से सिमिलर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लगेगा, आइडेंटिकल लगेगा, फोल्ड करने पे एक दूसरे को कवर भी करेंगे, मतलब ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हम क्या देख पा रहे हैं, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री देख पा रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें क्या बनानी है, लाइंस ऑफ सिमेट्री बनानी है इन फिगर्स में भी। सबसे पहला फिगर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है एंड उसके अंदर एक और बॉक्स बना हुआ है एंड उसके अंदर भी 4 बॉक्स दिख रहे हैं। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या रहेगी, सबसे पहले ये एक बन जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये सबसे पहली लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। कैसे, आप देख सकते हो ये पोर्शन एंड ये पोर्शन अगेन आपको 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइडेड लग रहा होगा, एंड जब आप इसे फोल्ड करोगे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बार रब करके दिखा देती हूँ मैं आपको। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ये मिलेगी एंड ये पोर्शन अगेन आपको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लग रहा होगा एंड फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें
अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो अगेन आपको ये पोर्शन एंड ये पोर्शन भी इक्वल मिलेगा एंड फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर आप ऐसे डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हो तो अगेन ये पोर्शन आपको इक्वल मिलेगा एंड फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल रही है? 4, 1 2 3 एंड देन 4। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिल गई है? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट फिगर की अगर हम बात करें, ये आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पर कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी? सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। ये पोर्शन अगेन आपको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लग रहा होगा, फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये आपको मिल जाएगी दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, जहां पे ये पोर्शन अगेन आपको क्या लग रहा होगा? इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड एंड फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेगा। सो बेसिकली इस फिगर में हमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस फिगर पे आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, जिसमें ये पोर्शन अगेन 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लगेगा एंड फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगी सबसे पहली लाइन ऑफ सिमेट्री, जहां पर ये एंड ये पोर्शन आपको अगेन 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लग रहा है, मतलब आइडेंटिकल लग रहा है एंड फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे बनाते हैं, तो ये पोर्शन अगेन आपको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड लगेगा एंड फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। तो एक ये हो गई, दूसरी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी बन जाएगी, जिसमें अगेन आप देख पाओगे ये पोर्शन आपको सेम दिख रहा होगा एंड फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये हो जाएगी चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री, जहाँ पे ये पोर्शन अगेन आपको आइडेंटिकल लग रहा होगा एंड फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, तो 1 2 3 एंड 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें इस फिगर में मिल रही हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा? यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।